हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोशियोलॉजी मंत्रा पर। यदि आप लोग नेट के तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 आपको फंसाता है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो वो स्ट्रेटजी जिससे इस बार का नेट जेआरएफ निकालना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा और बहुत ही कम समय देकर अधिक से अधिक तथ्यों को ग्रहण कर पाएंगे और अपने एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट में जाकर मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके इस पूरी तैयारी के लिए एक रामबाण साबित होगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अधिकतर छात्रों के मन में यह आता है कि पेपर 1 की तैयारी बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वह शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे बाहर पेपर 1 में कुछ नहीं पूछने वाला, और पेपर 1 में 60+ नंबर लाना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा इस बार जेआरएफ पार। और वो जब इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे लास्ट तक, तो आपको एक टीचर पर भरोसा करना होगा और आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास कि पेपर 1 की तैयारी, रणनीतिक तैयारी कैसे करें और उसमें कोई चूक ना हो और इसी बार हमारा एग्जाम निकल जाए। या आपको बताते चले कि एक एक प्रोफेसर की सैलरी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और कई जो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी 38 लाख और 40 लाख रुपए पर ईयर होती है। तो ये फायदा है इसमें, एक तो सैलरी का बात और दूसरा सम्मान की बात और तीसरी समाज के निर्माण की बात। तो ये सारी चीजें आपको एक ही ऐसा सेक्टर है जहां पर आप काम करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। हम सबसे पहले पेपर 1 का जो माने नेट का एग्जाम का पैटर्न है उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न में क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न अगर आप बात करेंगे तो पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन को अगर आप इस वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और निरंतर फॉलो करेंगे तो इसमें 60+ नंबर, यानी कि 30 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, 30 क्वेश्चन 30+ सही होते हैं और 60+ नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दूसरी चीज, अब हम लोग ये क्वेश्चन की बात कर लिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने का फायदा ये होता है कि जिन क्वेश्चंस को हम जान रहे हैं पहले उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आखिरी में बचा हुआ समय है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट किया हुआ आपका वही क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर बढ़ा दे, 3 नंबर बढ़ा दे और ये 2 और 3 नंबर आपके सिलेक्शन को पक्का कर देगा। तो साथियों, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो नो निगेटिव मार्किंग है तो आप इसके जरिए आपको जो है सो एक सहायता मिलेगी कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी आप टच कर सकते हैं। स्टडी प्लान क्या हो, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि स्टडी प्लान नहीं है, कहीं से कोई किताब उठा लिए और कुछ पढ़ना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या क्या सिलेबस में होगा, कौन सी किताबों से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी डे बाय डे देख रहे हैं कि नेट का कटऑफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो अगर आप पहले नहीं, इस बार नहीं क्रैक कर पाए तो और बार और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो हम स्टडी प्लान बताएंगे, जो तरीका बताएंगे, उस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो संभवतः 3 महीने में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना होगा, PYQ करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, जिसके आधार पर हो सकता है कि इस बार का जेआरएफ आपका कंप्लीट हो जाए। तो हम स्टडी प्लान की बात कर रहे थे। पहले इसके कंसेप्ट को, प्रत्येक टॉपिक के कंसेप्ट को समझना होगा। रट्टा मार की यह फैसिलिटी पेपर 1 में नहीं है, आपको है सो उसके पेपर 1 के प्रत्येक टॉपिक के कंसेप्ट को समझना होगा, रीजनल थिंकिंग को बढ़ाना होगा और तार्किकता के आधार पर उन चीजों को समझना होगा और तथ्यों को आत्मसात करना होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद उस कंसेप्ट के आधार पर आपको अपना नोट्स तैयार करना होगा, ताकि आप जब रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो उस नोट्स के जरिए आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो कंसेप्ट
जो है सो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो के आधार पर आप नोट्स तैयार कर सकेंगे। फिर MCQ होगा और MCQ के बाद आपका रिवीजन करना होगा और रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट करना होगा। और ये जो है सो 1, 2, 3, 4 और ये 5, आप ये नहीं समझिए कि यही आखिरी रूल है जिसकी वजह से तैयारी हो जाएगी, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ये हमने एक प्लान बताया कि इस प्लान के जरिए जैसे कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप समझें, फिर उसके आधार पर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उसमें MCQ खुद से आप जनरेट किए, या फिर जब हम इस YouTube चैनल पर आप जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब किए हैं, तो यहाँ पर आपको वो MCQ कराया जाएगा। हर एक वीडियो के लास्ट में आपको 5 MCQ दिए जाएंगे और आपने कितने अच्छे से वो पढ़ाई किया है, उस वीडियो को देखा है, उसके आधार पर आप उस MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद रिवीजन भी कराया जाएगा और रिवीजन के माध्यम से आप उन तमाम चीजों को रिकॉल कर पाएंगे जो आपने अब तक पढ़ा है। और लास्ट में मॉक टेस्ट, ये भी मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, टॉपिक वाइज कराया जाएगा। जब वो टॉपिक समाप्त होगा तो हम लोग मॉक टेस्ट कराएंगे। आप अपने घर पर अपने से भी मॉक टेस्ट करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्टडी प्लान। इस तरह से YouTube पर हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ साथ अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो इस बार JRF पार पक्का हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं कि हमने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, स्टडी प्लान समझ लिया और हमको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। ये एक बड़ा सवाल है कि कई बार हम कई किताबें उठा लेते हैं, कुछ उधर से पढ़ लिए, कुछ उधर से पढ़ लिए, और फिर जब एग्जाम में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन इससे आया ही नहीं। तो सबसे पहले NTA कहता है कि NTA ने एक सिलेबस डाल दिया है अपने वेबसाइट पर। आप उस वेबसाइट पर जाके उस सिलेबस को भी प्रिंट करा सकते हैं। उसके क्रक्स को हमने यहाँ इस बोर्ड पर लिख दिया है आप तमाम लोग की सुविधा के लिए। तो हम लोग अभी उस पर चलते हैं और आप इस चीज को नोट कर लें। ये जो सिलेबस मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इस सिलेबस से बाहर NTA एक सवाल भी नहीं पूछता है। तो आप लोग के लिए बहुत ही सुविधाजनक होने वाला है अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो। और लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा। उस गोल्डन रूल की वजह से आपका यह एग्जाम निकालना काफी अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो साथियों, अब दूसरा हम चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है सिलेबस। ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस के बारे में ध्यान देंगे तो टोटल 10 यूनिट्स इसमें होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यूनिट्स आपको इसमें पढ़ाई करने होंगे। सारे यूनिट्स के बारे में अभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम एक एक टॉपिक का नाम, यूनिट का नाम हम आपको बता देते हैं। फिर जब इसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो पहला टॉपिक हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसके माध्यम से आपका जो शिक्षण क्षमता है उसके बारे में वो जो हमारे NTA है वो जानना चाहता है। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो है कि रिसर्च करेंगे, उसका पैटर्न क्या हो, किस किस तरीके से रिसर्च किया गया है। नेट करने के बाद जनरली लोग PhD की तरफ जाते हैं तो PhD में भी रिसर्च करना होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इससे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना होता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ के माध्यम से आप कहानी दी जाएगी, कहानी को पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। फिर कम्युनिकेशन हो गया, संचार हो गया। उसके बाद जो है सो रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बारे में आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी किए होंगे या आसपास में देखे होंगे, रीजनिंग जानते होंगे। लॉजिकल रीजनिंग एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेना होगा। उसके बाद डाटा इंटरप्रेशन है, डाटा इंटरप्रेशन को कंप्लीट करना होगा। ICT है, ये सारे एक एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग है सो धीरे धीरे कवर करेंगे। जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ेगा तो इस चीज को हम लोग कवर करेंगे। ICT है, उसके बाद पीपल्स एंड इन्वायरमेंट है, ये पीपल्स और इन्वायरमेंट को पढ़ना होगा। हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में क्या क्या लॉ है, क्या क्या कानून है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, बिहार सरकार के दूरदर्शन पर किस किस तरह के सब्जेक्ट्स की कैसे कैसे पढ़ाई होती है, उन सारे चीजों की। हायर एजुकेशन की जब से भारत में शुरुआत हुई अंग्रेजों के समय से लेके अभी तक,
वो सारी चीजें आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना होगा। तो ये 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक के सिलेबस को पहले आप नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे आपके माइंड में रहेगा कि हमारी बाउंड्री ये है, इस बाउंड्री के आगे नहीं जाना है, तो आप वही पढ़ पाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। यानी कि जो घोड़े के दोनों तरफ लगा दिया जाता है कि घोड़ा इधर इधर नहीं देख पाए, उसी तरीके से आपको जो है सो ये सिलेबस एक आपकी बाउंड्री तैयार कर देगी कि आपको सीधा देखना है, नेट का जीआरएफ इस पर कंप्लीट हो, पक्का हो, उसके हिसाब से ये सिलेबस हमने बताया। और लास्ट जो हमने गोल्डन रूल की बात की थी, गोल्डन रूल पर हम लोग आते हैं। ये हमारा गोल्डन रूल है कि हमेशा पढ़ना कम है, रीड लेस। भले ही आप एक दिन में 2 पन्ने ही पढ़े, उसका रिवाइज ज्यादा करना है। जितनी बार रिवाइज करेंगे, आपने पूरी किताब एक बार पढ़ ली लेकिन आपको वो चीजें याद नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारा गोल्डन रूल जो है कि रीड लेस, रिवाइज मोर। अगर रिवाइज मोर करते हैं और साथ ही प्रैक्टिस डेली करना होगा। जो इस YouTube के माध्यम से भी, इस वीडियो के माध्यम से भी अगर पेपर 1 हम लोग कराते हैं तो उसमें प्रत्येक दिन टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उस टॉपिक को जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। और उसके बाद ये रीड लेस हो गया, रिवाइज मोर हो गया और प्रैक्टिस डेली हो गया। तो इस तरह से करके आप अपने पेपर 1 की तैयारी को कर सकते हैं। कई छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर इसके लिए पढ़ना कितना समय होगा, कितना टाइम। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैंने 12-12 घंटे तक पढ़ाई की। अरे भाई, आपकी स्ट्रेटजी उस तरह की नहीं रही होगी कि आपको 12 घंटे पढ़ना पड़े। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप दिन में 2 घंटे थ्योरी के लिए दें, 1 घंटे एमसीक्यू के लिए दे और 30 मिनट रिवाइज के लिए दे, और सप्ताह में 1 दिन मॉक टेस्ट के लिए दे। तो 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे और आधे घंटे मॉक टेस्ट के लिए हो गया, रिवीजन के लिए हो गया। तो ये 3.5 घंटे है। यदि आप सोचिए, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और 3.5 घंटे डेली देते हैं तो ठीक 6 महीने के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपको पढ़ाई करने के लिए सरकार 40 से 60 हजार रुपए देगी। तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। और जब आप पढ़ाई पीएचडी कर लेते हैं, वो रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो सोचिए आपके माँ बाप का सीना कितना गर्व से फूल जाएगा। और ये जो जीवन में बदलाव है, और ये बदलाव आपके अंदर में आएगा तो आप समाज के अंदर में भी ला सकते हैं। आप एक प्राध्यापक बन सकते हैं, एक शिक्षक बन सकते हैं, तो दूसरे के जीवन में भी बदलाव। तो सोचिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए 3.5 घंटे आपको मेरे साथ देना है। और इस बार का दिसंबर 2026 का परीक्षा आपका आखिरी परीक्षा होना चाहिए। ये सोच के अगर तैयारी करेंगे तो जीआरएफ पार बहुत मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 की तैयारी हम लोग टॉपिक वाइज आपके साथ शेयर करें और उसको पढ़ाएं, तो आप कमेंट में लिखें स्टार्ट पेपर 1, और हम लोग एक एक टॉपिक को जो है बहुत ही आसान तरीके से, जैसे अभी हमने बोर्ड पर समझाया, आपको एक एक चीज जरूर समझ में आया होगा। तो आप स्टार्ट पेपर 1 लिखेंगे तो हम लोग आगे का पेपर 1 की तैयारी शुरू करेंगे।